नमस्कार दोस्तों। साइंस नामा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं रावत चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम यह तो जानते हैं कि अर्थ पर रात एवं दिन क्यों घटित होते हैं। हम ये जानते हैं कि रात एवं दिन घटित होने के पीछे अर्थ की जो स्पिन मोशन है, यानी अर्थ भी अपने खुद के एक्सिस के अबाउट, अपने खुद के अक्ष के सापेक्ष में स्पिन या चक्रण गति करती है, जिसकी वजह से अर्थ पे डे एवं लाइट यानी कि रात एवं दिन घटित होते हैं। परंतु क्या हम यह जानते हैं कि पृथ्वी पर सीजन्स या ऋतु परिवर्तन किस वजह से होते हैं? हम में से अधिकतर का जवाब होगा कि ऋतु परिवर्तन है वो अर्थ की जो ऑर्बिटल मोशन है, यानी कि अर्थ की जो कक्षीय गति है सन के चारों ओर, उसकी वजह से होते हैं। क्या अर्थ की ऑर्बिटल मोशन ही सीजन्स में बदलाव के लिए जिम्मेदार है, ऋतु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं अर्थ पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है। आप इस एनिमेशन में देख पा रहे होंगे कि अर्थ है वो अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन मोशन कर रही है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि हम किसी गेंद को फेंकते हैं तो वो कुछ दूरी तय करती है, साथ ही साथ घूमती हुई दूरी तय करती है। तो उसी तरह से अर्थ भी अपने एक्सिस के अबाउट, अपने एक्सिस के रेस्पेक्ट में स्पिन या चक्रण गति करती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्पिन है अर्थ का, वो इस वाली जो ये सीधी वर्टिकल एक्सिस है इसके अबाउट नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो एक टेढ़ी सी थोड़ी सी ये तिरछी एक एक्सिस, एक रेखा मैंने और बना रखी है, तो इस रेखाखंड के रेस्पेक्ट में ये घूम रही है। अगर ये सीधी घूमती माने के सीधी घूमती तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट पकड़ते तो वो बोर्ड के ठीक परपेंडिकुलर ऐसे जाता। अर्थ का कोई भी पॉइंट है वो इधर से निकल के ऐसे रोटेट होके इस साइड में जाता, लेकिन तब हम कहते कि ये वर्टिकल इस एक्सिस के अबाउट है वो रोटेट कर रही है। लेकिन यहाँ पे वाकई में ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो एक्सिस है तिरछी रेखा, एक मैंने इस वर्टिकल के सापेक्ष 23.5 डिग्री पे झुका के एक और रेखा यहाँ पर बनाई हुई है, उसके सापेक्ष घूम रही है। यानी कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट पकड़ेंगे तो वो ऐसे सीधा जाकर न जाकर के वो कुछ ऐसे तिरछा जा रहा है, क्योंकि वो इस एक्सिस के अबाउट है वो स्पिन मोशन कर रही है। हमारी अर्थ है वो कुछ इस प्रकार से सन के अबाउट ऑर्बिटल या कक्षीय गति करती है। अपनी कक्षा के अंदर में उसका जो भी पथ होता है उसको फॉलो करते हुए 365 दिनों के अंदर अपना एक साइकिल कंप्लीट करती है, और उसी को हम 1 ईयर का टाइम पीरियड कहते हैं। और उसी के अंदर में सर्दी, गर्मी एवं बरसात, अलग अलग ऋतुएं हैं वो परिवर्तित होती है। उसी को ही हम सीजन्स में बदलाव या ऋतु परिवर्तन कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि अर्थ है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो वर्टिकल एक्सिस है उस एक्सिस के बजाय कुछ झुके हुए एक्सिस पे स्पिन करती हुई ऑर्बिटल मोशन भी कर रही है। अपनी एक्सिस पे स्पिन मोशन, साथ ही साथ अपने ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल मोशन कर रही है। कोई भी स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है उसके झुके हुए होने का क्या अर्थ है कि स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिक होता है, उसकी अपनी कोई विशेष दिशा नहीं होती है, उसके लिए चारों दिशाएं एक जैसी है, तभी तो वो स्पेयर है। किसी विशेष दिशा में उसका मान है वो कम या ज्यादा नहीं होता है, उसी को अपन स्फेयर कहते हैं। तो फिर स्फेयर के झुके होने का क्या मतलब है? झुके होने का मतलब ये है कि जिस ऑर्बिटल प्लेन में, जिस कक्षीय तल में अर्थ है वो ऑर्बिटल मोशन कर रही है, कक्षीय गति कर रही है, तो वो, अगर मैं कहना चाहूँ तो वो तल है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे बाहर की तरफ एवं अंदर की तरफ बनेगा। और उस अक्ष उस प्लेन की हम दिशा मैं कहूँ तो उसको हम कहेंगे कि वो कुछ इस प्रकार से है। और इससे एक, इस पे एक हम लंब डालें तो उस लंब के अबाउट है वो एक्सिस, उस लंब के अबाउट है अर्थ नहीं घूमती, बल्कि उस लंब से कुछ एंगल पे झुकी हुई एक और एक्सिस होती है, उसके अबाउट है वो अर्थ घूमती है, जिसकी वजह से जो है सीजन्स या ऋतु परिवर्तन होता है। कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। तो हम इसको समझने के लिए एक पोजीशन इस पॉइंट की यहाँ से पकड़ लेते हैं, मतलब जहाँ मतलब जिस समय अर्थ इस पॉइंट पे थी, और एक पोजीशन यहाँ से पकड़ लेते हैं जिस समय अर्थ यहाँ पे थी, तो वो कुछ इस प्रकार की दिखेगी। ये जितने भी एनिमेशंस यहाँ पे बनाए गए हैं वो नॉर्थ
हेमिस्फेयर के हिसाब से बनाए गए हैं, उत्तरी ध्रुव के हिसाब से बनाए गए हैं। तो हम देखते हैं कि जब अर्थ इस वाले पॉइंट पे थी, इधर वाले पे, तब अर्थ के लिए कुछ इस प्रकार का फोटो बनेगा। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो आधा गोला है जो सन के सामने होगा उस पे किस प्रकार से लाइट इंसिडेंट होगी। और हम देख रहे हैं कि जब अर्थ इधर वाली पोजीशन पे थी तो उसके नॉर्थ पोल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, जबकि जो साउथ पोल है वो पीछे छुप रहा है, अंधेरे में रह रहा है। ये देखिए साउथ पोल पे सनलाइट है वो नहीं पहुंच पा रही है, बल्कि नॉर्थ पोल पे सनलाइट पहुंच रही है। ऐसे ही ठीक इसके सामने वाली पोजीशन हम पकड़ें तो हम देख रहे हैं कि क्योंकि अर्थ का जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, वो तो उसके पूरे पथ में वैसा ही रहेगा। उस झुकाव के कारण से ही नॉर्थ पोल है वो अब अंधेरे में चला गया है, वो सनलाइट से बच रहा है, वहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है। बल्कि जो साउथ पोल है वो उस झुकाव की वजह से अब सामने आ गया है, यानी साउथ पोल पे अब लाइट गिर रही है। इसको हम ऐसे समझें कि जो ऑर्बिटल मोशन का एक पूरा साइकिल है वो 12 महीने का या 1 वर्ष का होता है, तो हम 2 भागों में बांटे हैं। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 6 महीने ही नॉर्थ पोल सन के सामने रहेगा, यानी जो उत्तरी ध्रुव है उस पे दिन रहेगा 6 महीने के लिए, और 6 महीने ही यानी आधे साइकिल में वो सन के सामने नहीं रहेगा, उस पर सनलाइट नहीं पहुंचेगी, तो उसको हम कहेंगे कि 6 महीने ही उत्तरी ध्रुव पर है, रात होगी। इस प्रकार से जो अर्थ का इंक्लिनेशन है, झुकाव है, इसी तिरछी झुकी हुई अक्ष के सापेक्ष जो स्पिन मोशन है, वही कहीं ना कहीं जो पोल्स है उनके ऊपर, जो ध्रुव है उनके ऊपर 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होती है, उसके लिए जिम्मेदार है। क्या होता अगर अर्थ अपनी इस ये जो एक्सिस है वर्टिकल वाली एक्सिस के अबाउट स्पिन करती, यानी झुकी हुई नहीं होती, अपनी जो झुकी हुई एक्सिस है उसके अबाउट स्पिन ना करके जो सीधी अक्स है यानी सीधे स्पिन मोशन करती, तो क्या होता? उस स्थिति को समझने के लिए तब हम जानते हैं कि कुछ इस प्रकार की स्थिति बनती। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और उस स्थिति को बना लेते हैं जब एक्सिस है वो अपनी जो वर्टिकल एक्सिस है उसके सापेक्ष रोटेट करती। तब इसको आपको सन मानना है, और यहाँ पे इधर वाली पोजीशन में बना लेता हूँ अर्थ के लिए, ये अर्थ है। तब अर्थ का सामने वाला जो हिस्सा है, अब हमें चूंकि ये मानना है कि अर्थ है वो अपनी जो वर्टिकल एक्सिस है यानी सीधी रोटेट कर रही है, अब स्पिन मोशन है वो सीधा हो रहा है, तब वो स्थिति कुछ ऐसी बनेगी। इस एक्सिस के अबाउट करेगी रोटेट, और इधर बनाएंगे तो भी वो स्थिति उसके जैसी ही बनेगी। तो वो स्थिति कुछ इस प्रकार की बनेगी। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला जो आधा भाग है वो अर्थ के सामने होगा, ये वाला, और इस पे लाइट इंसिडेंट होगी। हालांकि सन के जो ठीक सामने है, ठीक वर्टिकल है, उस पर ज़्यादा लाइट गिरेगी, यानी यहाँ पे ये जो बीच वाला भाग है इसके ऊपर ज़्यादा लाइट गिरेगी, और यहाँ पे कम मात्रा में लाइट पहुँचेगी, लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा में लाइट पहुँचेगी जरूर। और ऐसे ही जब दूसरी पोजीशन पे जाएंगे तो यहाँ पे ये वाला जो भाग है इस पे ज़्यादा मात्रा में लाइट गिरेगी, लेकिन कुल मिला के इस आधे हेमिस्फेयर के ऊपर है वो लाइट इंसिडेंट होगी। तो हम देख पा रहे हैं कि इस और इस स्थिति में कोई अंतर नहीं है, और नॉर्थ पोल का जितना पार्ट और ठीक वैसे ही साउथ पोल का जितना भाग सन के सामने यहाँ पे है उतना ही भाग सन के सामने यहाँ पे भी होगा, यानी दोनों स्थितियां सन के रेस्पेक्ट में सम्मित है, कोई बदलाव नहीं है। यानी कि सन के किसी भी पॉइंट को पकड़ेंगे तो उसके लिए सीजन्स है वो चेंज नहीं होगी, उसके लिए 12 महीने वैसे ही रहने वाले हैं। क्योंकि आप, ये तो मैंने 2 स्थितियां बनाई है आमने सामने की, आप कोई भी स्थिति बनाएंगे पूरे साइकिल में, कोई भी पोजीशन पकड़ेंगे तो वो सन के रेस्पेक्ट में है, सिमेट्रिक होने वाली है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर अर्थ अपनी जो स्पिन मोशन है वो किसी झुकी हुई एक्सिस के सापेक्ष नहीं करेगी तो उस समय
सीजन्स में परिवर्तन नहीं होगा, सनलाइट है वो ठीक समान मात्रा में ही पहुंचेगी। हालांकि ये जरूर है कि ये जो पोजीशन है वो 24 घंटे बाद बदल जाएगी, क्योंकि स्पिन मोशन कर रही है अपने अक्ष के सापेक्ष, तो 24 घंटे बाद फिर से ठीक वही पॉइंट है वो सन के सामने फिर से आ जाएगा। इसको हम एक और उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे सनलाइट है वो कम एवं ज़्यादा क्यों पहुंचती है। इसको समझने के लिए आप एक कागज़ लीजिए और एक टॉर्च लीजिए। टॉर्च को कागज़ के ठीक वर्टिकल ऊपर सीधा चमकाइए, टॉर्च को जलाइए, तो अपन देखते हैं कि जो टॉर्च का टोटल लाइट है वो एक सर्किल के अंदर में क्लोज रहती है, एक सर्किल के अंदर बंद रहती है। और जैसे ही हम टॉर्च कागज या दोनों को किसी एंगल पे झुकाएंगे, आपस में टेढ़ा करेंगे, तो हम देखते हैं कि वो कुछ एक टेढ़ा सर्किल टाइप बनेगा। यानी जब वर्टिकल चमका रहे थे तो वो इस प्रकार का सर्किल था। इसको आपको सर्किल मानना है, मैं सर्किल नहीं बना पा रहा हूँ, फिर भी आप इसको सर्किल इमेजिन कीजिए। और जैसे ही कागज टॉर्च या फिर दोनों को तिरछा करेंगे तो वो सर्किल ना होके कुछ इस प्रकार का टेढ़ा सर्किल बनेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों स्थितियों में जब टॉर्च सी चमक रही थी तो उस स्थिति में जो है क्षेत्रफल इतना बन रहा था, और सेकेंड वाली पोजीशन जिसमें कि हमने टॉर्च को तिरछा चमकाया है उस स्थिति में जो है एरिया कुछ ज़्यादा है, लाइट उतनी ही है, क्योंकि ना तो हमने टॉर्च के सेल पलटे और यानी कि ना तो उसमें वोल्टेज का कुछ डिफरेंट आया है, सोर्स वही है तो लाइट उतनी ही मात्रा में आ रही है। लेकिन जिस एरिया में टॉर्च चमक रही है वह एरिया दूसरे वाली स्थिति में बढ़ गया है। तो पर यूनिट एरिया जो लाइट कन्फाइंड थी, जितनी लाइट बंद थी, वो लाइट है वो दूसरी स्थिति में कम हो जाएगी, क्योंकि एरिया बढ़ गया लेकिन लाइट है वो उतनी है। उस वजह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लाइट है वो तिरछी पहुंचेगी और कम पहुंचेगी, लाइट की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो कुछ ऐसा ही अर्थ के साथ भी होता है। अर्थ जब ठीक वर्टिकल सामने होती है सन के तो उसको हम गर्मी कहते हैं, और जब अर्थ के किसी पार्ट्स पे सनलाइट है वो तिरछी पहुंचती है, कम पहुंचती है, तो उसको हम कहेंगे कि सर्दी है। यहाँ पे जो ये दो अलग अलग स्थितियां बनाई गई थी वो कुछ इस प्रकार से थी। तो ये इसको हम दिसंबर सोलेस्टाइस, सोलेस्टाइस का मतलब होता है सन, यानी कि सन के रिस्पेक्ट में इन दोनों पोजीशंस को देखना है। इसको हम जून सोलेस्टाइस कहते हैं, यानी जब सन बहुत ज़्यादा मात्रा में सीधा चमके तो उसको सोलेस्टाइस कहेंगे, और सन जब तिरछा चमके तो उसको हम दिसंबर सोलेस्टाइस या फिर सर्द अयनांत, शीत अयनांत, और इसी ठीक उसी प्रकार से इसको ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। और इन दोनों पोजीशंस के बीच में एक और पोजीशन बनती है, एक नहीं बल्कि दो पोजीशंस बनती है, लेकिन वो एक ही कहूँगा मैं क्योंकि वो दोनों समान ही होती है। तो वो मार्च एवं सितंबर में बनती है, और उस टाइम डे एंड लाइट दोनों बराबर होते हैं। और जैसा कि दिसंबर सोलेस्टाइस के अंदर सनलाइट बहुत कम मात्रा में पहुंच रही थी, और जून सोलेस्टाइस के अंदर या ग्रीष्म अयनांत में सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही थी। तो वो जो स्थितियां हैं दो, वो इन दोनों के बीच वाली होती है, यानी इन दोनों की एवरेज सनलाइट है वो मार्च एवं सितंबर के अंदर पहुंचती है। उनको अपन इक्विनॉक्स कहते हैं, इक्विनॉक्स, और हिंदी में कहूँ तो उनको विषुव कहते हैं। और ऐसा 21 मार्च एवं 23 सितंबर को होता है। तो इस प्रकार से आज हमने ये समझने की कोशिश की कि अर्थ फेज सीजन्स चेंजेज या फिर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है। हमने देखा कि अर्थ की ऑर्बिटल मोशन है वो सीजन्स चेंजेज में जितनी जिम्मेदार है उससे कहीं ज़्यादा जो अर्थ का अपने एक्सिस के क्यू एक्सिस के अबाउट जो स्पिन मोशन है वो ज़्यादा जिम्मेदार है। हमने एक उदाहरण लेके ये भी समझने की कोशिश की कि ऑर्बिटल मोशन एज इट इज़ रखें, स्पिन मोशन है उसको थोड़ा सा जो वर्टिकल एक्सिस है उसके अबाउट करके देखें तो क्या परिवर्तन आता है। तो हमने देखा कि उस समय सारी पोजीशन से वो सिमेट्रिक बन रही है, सारी स्थितियां एक जैसी ही बन रही है, और वहाँ पे हमने देखा कि सीजन्स में चेंजेस नहीं आएगा, ऑर्बिटल मोशन एज इट इज़ है, लेकिन जो अक्ष का झुकाव था उसको हमने सही कर लिया, उस वजह से जो है सीजन्स चेंजेस नहीं आ रहा था। तो मैं कहूँगा कि सीजन्स चेंजेस के लिए अर्थ की ऑर्बिटल मोशन जितनी जिम्मेदार है उससे कहीं ज़्यादा ऑर्बिटल मोशन, हालांकि उसकी पोजीशन जरूर चेंज करती है,
तभी तो वो भी शरद और कभी ग्रीष्म ऋतुएं लेके आता है। लेकिन जो अर्थ है उसका अपनी झुकी एक्सिस के अबाउट जो स्पिन मोशन है वही एक बारी जो है नॉर्थ पोल को सन के सामने लेके आता है और एक बारी जो है साउथ पोल को सन के सामने लेके आता है, और उसकी वजह से हम सीजन्स चेंजेस या ऋतु परिवर्तन देखते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे कोई अच्छा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला टॉपिक लेके। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।